हो जाएगा कुछ। भी हैं और आप हमें जो है जिम कॉर्बेट और नेचर एनवायरनमेंट के बारे में बताएं। थैंक यू। एक सेकंड सर। जिम कॉर्बेट का 151वां जन्मदिन मनाया गया है। ये हर साल जो है हम लोग यहाँ पे पूरे गांव के साथ मिल करके यहाँ पे जन्मदिन जिम कॉर्बेट का हम मनाते हैं। और आज जो है 151वां जन्मदिन इसका मनाया गया। इस प्रोग्राम के संबंध में हम लोगों ने इस बार जो है छोटे स्कूल के बच्चों को हमने यहाँ पे शामिल किया था। हमने इनसे प्रश्नोत्तरी करवाई थी। इस भवन को, जो आप ये भवन देख रहे हैं, ये जिम कॉर्बेट का शीतकालीन आवास है। इस पर हमने उनका भ्रमण कराया और भ्रमण कराने के बाद उनका जो है हमने क्वेश्चन आंसर, हमने प्रश्नोत्तरी उनको एक दी, टिक मार्क क्वेश्चन मार्क उनको दिए, जिसमें इसमें एक यूनिवर्सल स्कूल के बच्चे थे, मदर्स होम थे, विद्या मंदिर, गोस्वामी विद्या मंदिर है, और हमारे प्राइमरी पाठशाला छोटी हल्द्वानी के बच्चों ने यहाँ पे उसमें प्रतिभाग किया। तो बच्चों ने बढ़ चढ़ के उसमें बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत अच्छा जवाब उसमें लिखा। तो ये हमारा उद्देश्य यही था कि बच्चों को भी जो है जिम कॉर्बेट के बारे में, हमारे यहाँ के जो कालाडूंगी के जो स्कूल्स वगैरह हैं, तो उनमें वो जिम कॉर्बेट के इतिहास के बारे में और कालाडूंगी का इतिहास के बारे में भी उनको जानकारी होनी चाहिए। ये हमारा एक उद्देश्य था, क्योंकि हमारी भी जो कालाडूंगी है वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी धरोहर है। तो लेकिन बस उस धरोहर को समझने और पहचानने की ज़रूरत है। तो स्कूल के माध्यम से ही हम लोग इसको जो है आगे बढ़ाने का काम करने की सोच रहे हैं। ये है जिम कॉर्बेट संग्रहालय, और यहाँ पे देखो पुरानी यादें उनके ज़माने की लगी हैं, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं उनके द्वारा लिखे गए पत्र भी हैं यहाँ पर। केन्या जाने के बाद में उन्होंने यहाँ छोटी हल्द्वानी वासियों के लिए पत्र लिखे थे। ये उसी ज़माने की टेबल है, फर्नीचर भी है, और ये बंदूक गन रखने की उनकी जो है खिड़की आप देख सकते हैं। ये बक्सा उसी ज़माने का है, आप देख सकते हैं। जितना भी सामान है ये सब जिम कॉर्बेट के ज़माने का है। ये कुर्सी, चेयर वगैरह सब। आप देख सकते हैं ये हम जा रहे हैं उनके संग्रहालय में, जो उनका निवास हुआ करता था। आप देख सकते हैं सब ये टेबल वगैरह सामने रखी है। ये लालटेन है उसी ज़माने की। ये उनकी अलमारी वगैरह, और ये आप देख सकते हैं ये चेयर वगैरह सब, अलमारी, और ये चारपाई। ये डोली है जिसमें वो बैठ के जंगल में शिकार करने जाते थे। ये उनके द्वारा यूज किया जाने वाला सामान है। ये उनकी याद में सब उनके द्वारा यूज किए गए लेटर, पैड, स्टिकर सब हैं। इन दूर दराज से, देश विदेश से ही पर्यटक आते हैं उनकी धरोहर को देखने के लिए। ये उनके सब साथी हैं जो उनके ज़माने में उनके साथ रहा करते थे, उनके सहयोगी। ये उनके द्वारा लेटर जो लिखे गए ये सब ये देख सकते हैं। सन 1952 में 7 जून सन 1952 को उन्होंने ये लेटर लिखा था। वो पर्यावरण प्रेमी भी थे और बहुत अच्छे लेखक भी थे। तो ये देखो छोटी हल्द्वानी के ग्रामीणों के साथ में एक बैठक करते हुए।
ये वो बाग है जो संदर्भक्षी बाग था और सबसे बड़ा था उस टाइम तक, और इसने ग्रामीणों को परेशान कर रखा था, जिससे छुटकारा जो है जिम कॉर्बेट ने दिलाया था उनको, ग्रामीणों को। जब जिम कॉर्बेट प्रसिद्ध हो चुकी थी और उनको जंगल का बड़ा एरिया था, उस पत्ते को देखकर अंदाज लगाते थे कि इस और आप बहुत पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप हमको सपोर्ट भी करते रहे। माला डोंगी जो हमारी कोतवाली है, इस पर कोतवाल साहब पहली बार कोई कोतवाल साहब यहाँ पर आए हैं, तो आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत अच्छे राहुल भी हैं, बहुत अच्छे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। और यहाँ के 151वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि हमारी नगर पंचायत नगर पालिका प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में पर्यावरणविद आदरणीय हमारे अजय रावत जी और उनके साथ आई हुई मिसेस रावत जी, मैं आपका काफ़ी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, दिल की गहराइयों से आपको प्रणाम करता हूँ। ये सब आपके मार्गदर्शन में सारा जो मतलब इंटरनेशनल लेवल की जो पहचान है वो जिम कॉर्बेट जैसे उनका घर आया है, वो यहाँ पे लेबर को इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए और उनके देश ऐसे लेते बेटा यहीं खड़े हो जाओ। क्लैप क्लैप, बहुत छोटा बच्चा है। हाँ, जिम कॉर्बेट पैदल गए, हम लोग वहाँ भी पैदल गए, इसीलिए कि जो जिम कॉर्बेट ने जिन वनों के बारे में लिखा है, जिन जानवरों के बारे में लिखा है, जिन चिड़ियों के बारे में लिखा है, तो जानवर और चिड़िया के बारे में तो हम इतना नहीं जानते थे, लेकिन वृक्षों के बारे में हमें काफ़ी था। जिम कॉर्बेट की एक सबसे बड़ी विशेषता थी, कभी आपने सुना होगा जिम कॉर्बेट को सफ़ेद साधु भी कहते थे, वाइट साधु भी कहा जाता था। वो इसलिए कि जिम कॉर्बेट जो था वो आध्यात्मिक रूप से भी बहुत उच्च कोटि के थे। जिम कॉर्बेट जब थक मैनीटर का शिकार करने जा रहे थे, तो तल्ला देश में उन्होंने एक बड़ा विचित्र सा दृश्य देखा। जिम कॉर्बेट की आदत ऐसी थी, वो भोजन करने के बाद हमेशा एक सिगार पीते थे बाहर बैठ के। तो जब वो सिगार पी रहे थे, तल्ला देश जब गए थे, तो उन्होंने सामने देखा कि पूर्णागिरी का जो मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने रोशनी देखी और ऐसा लगा जैसे कई चिंगारियाँ जो हैं वो एक साथ इधर जा रही उधर जा रही। तो पहले तो उन्होंने सोचा है जंगल की आग है, वनाग्नि है, फॉरेस्ट फायर है, लेकिन फिर वो देखा कि वो सब चिंगारियाँ जो थी वो एक डायरेक्शन में जा रही थी, कभी ऊपर चले जा रही, कभी दक्षिण को जा रही, कभी पूरब की ओर जा रही, मतलब सब साथ जा रही थी, सब इधर उधर। तब उन्हें लगा कि वनाग्नि तो नहीं है। फिर उन्होंने सोचा, जैसे पहाड़ी लोग कहते हैं टोले, टोले समझते हैं, टोले के मतलब ये होता है कि जो डेड बॉडीज़ की हड्डियाँ रह जाती हैं उसमें फास्फोरस रहता है, तो रात के टाइम पे वो भी चमकती है। तो उन्होंने कहा ये टोले भी नहीं हो सकते, तो उनको टोले भी जानते थे, उन्हें सब पर्वतीय कल्चर के बारे में उन्हें अच्छा अध्ययन था। फिर उन्होंने सोचा है क्या होगा, कभी बाद में ध्यान दूंगा। इत्तेफाक 1 महीने बाद उन्हें टनकपुर के पुजारी मिला, तो उन्होंने पुजारी जी को पूछा, उन्होंने कहा मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो पुजारी ने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये डिवाइन लाइट्स दी। सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और कुछ लोग जो है इसको लीड कर रहे हैं, तो लीड करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो अभी जैसे नेचर गाइड हमारा पहला प्रोडक्ट है, दूसरा हमारा जो है यहाँ पे सोवेनियर प्रोडक्ट है।